हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन और कुछ अच्छे एग्जांपल मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें, इस वीडियो में। और ऑब्वियस है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन पे मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सीधी सीधी सिंगुलैरिटी से कनेक्ट होती है जाके, और सिंगुलैरिटी हार्ट है पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, तो एक या दो एग्जाम्पल मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छे एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे होते हैं उन्हें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये एग्जाम्पल थ्रूली यूज होगा अच्छी थ्योरम को प्रूफ और डिसप्रूव करने के लिए। जब मुझे काउंटर एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे ऐसे अच्छे एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं इसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक दो एग्जाम्पल और भी हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास एफ जेड इक्वल टू दिया है 1, मोड ऑफ जेड लेस देन 1, 2 मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसे समझेंगे, इसका डोमेन क्या है और किन पॉइंट पे इसकी लिमिट एडजस्ट करती है और किन पॉइंट पे इनकी लिमिट एडजस्ट नहीं करती, एंड किन पॉइंट पे ये कंटिन्यूस पॉसिबिलिटीज है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं केवल और केवल ये जेड प्लेन मैंने बनाया, ये मेरे पास जेड प्लेन है, और ये मान लेते हैं मोड जेड इक्वल टू 1 वाला सर्किल है। कौन सा? मोड जेड 1 वाला सर्किल है। इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 दी है, और इसके बाद फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 दी है। यहाँ पे 2 दी है। मीन्स अगर मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊं जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन की बात करूं, तो ये जो अंदर वाले पॉइंट है सारे के सारे मैप हो रहे होंगे 1 पे, और जो ये बाहर वाले पॉइंट है सारे के सारे मैप हो रहे होंगे 2 पे। ये जेड प्लेन है और ये डब्ल्यू प्लेन है। अंडर एफ जेड कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, चलिए, मतलब ये जो इनसाइड के पॉइंट है कहीं ना कहीं मैप हो रहे होंगे 1 पे, और जो आउटसाइड के पॉइंट है मैप हो रहे होंगे 2 पे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ऐसे दिखने वाली है। चलिए थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, जरूरत तो है नहीं वैसे, पर फिर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के एक पॉइंट नहीं, बाहर का जितना भी हिस्सा है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 वाला, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 वाला, उसकी इमेज हमेशा ये 2 बनने वाली है और ये हमेशा 1 बनने वाली है। ये आपका दिख रहा है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका जो डोमेन है पूरा का पूरा सी दिख रहा है। ये हर एक पॉइंट पे डिफाइन है। पूरे कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट में इसने डिवाइड कर लिया, मोड ऑफ जेड लेस देन 1 वाला और मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 वाला। 2 पार्ट में इसने इसे डिवाइड कर लिया। तो इनसाइड हमेशा 1 है, आउटसाइड हमेशा 2 दिया है। इट मीन्स डिफाइन ऑन कंप्लीट सी, पूरे सी पे ये डिफाइन है। ठीक है, तो चलिए, डिफाइन का तो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, तो डोमेन तो आ गया पूरा सी, पूरा का पूरा सी आ गया। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसकी लिमिट की। पूरे सी के किन किन को, किस पूरा सी है तो हर एक पॉइंट में इसकी लिमिट चेक कर सकता हूँ। तो मैं इसे 3 पार्ट में चेक करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी आपका पूरा का पूरा रीजन, पूरा का पूरा सी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, मोड ऑफ जेड लेस देन 1 वाला, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 वाला। तो मैं इसे क्या करूंगा, 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं। मोड ऑफ जेड लेस देन 1 मतलब सर्किल के इनसाइड के पॉइंट, सर्किल के पॉइंट और सर्किल के आउटसाइड के पॉइंट, 3 तरह से मैं इसे डिवाइड करने वाला हूं। और तीनों पे मैं 1 बाय 1 चेक करने वाला हूं कि लिमिट कहां एडजस्ट होगी और कहां एडजस्ट नहीं होगी। ठीक है ना, और उसके ब्याह पे हम क्या कर लेंगे, उसकी कंटिन्यूटी भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए भाई, तो आ जाते हैं सबसे पहले आते हैं पॉइंट लेके। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लेता हूं मैं। केस फर्स्ट, इफ जेड नोट आपका बिलोंग करता है, इफ बिलोंग्स टू मोड ऑफ जेड लेस देन 1, सर्किल से छोटे पॉइंट है, मींस आपका जो इनसाइड के पॉइंट है, यहाँ वाले पॉइंट है, यहाँ वाले पॉइंट है, यहाँ वाले जो आपने मोड ऑफ जेड, मैं थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूँ इसे थोड़ा सा। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि ये है क्या। अब इसे बड़ा कर लेते थोड़ा सा।
प्लेन की इमेजेस मैंने बता दी है कैसा वो दिखने वाला है। अब मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके लिमिट को डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपका मोड ऑफ जेड लेसन वन वाला पार्ट है। पॉइंट अगर मैंने यहाँ से लिया, मान लेते हैं यहाँ से पॉइंट लिया, ठीक है, और इसके अराउंड जब भी आप नेबरहुड बनाओगे, कोई भी नेबरहुड बनाओगे, और उससे आप क्या करोगे, जेड नोट की तरफ मूव करोगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ के हर एक पॉइंट पे, इस पूरे डोमेन के पॉइंट पे क्या होने वाला है, आपका फंक्शनल वैल्यू 1 होने वाली है। तो जब इस पाथ से इस पॉइंट पे जाऊंगा तब भी फंक्शनल वैल्यू आएगी, इस पाथ से अगर मैं जेड नोट पे आऊंगा तब भी फंक्शनल वैल्यू 1 होने वाली है, इस पाथ से अगर जेड नोट पे जाऊंगा तब भी फंक्शनल वैल्यू 1 होने वाली है। और जब जब जेड ऐसे सरंक होगा जेड नोट की ओर, तब जो फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। तो मतलब क्या होगा, लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नोट ऑफ एफ जेड हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और ये केवल इसी पॉइंट के लिए, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट लो, उसके अराउंडिंग नेबरहुड को मिल ही जाएगा, जिसके थ्रू आप जब जेड नोट को रिमूव करोगे फंक्शनल वैल्यू आपका 1 की ओर मूव कर जाएगी। तो इनसाइड का पॉइंट जब भी रहेगा तो लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनसाइड का तो कंप्लीट हुआ भाई, इनसाइड का तो कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट लेते हैं के सेकंड, आउटसाइड वाला। मैंने क्या लिया, जेड नोट बिलोंग किया मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 से लिए डिस्क के आउटसाइड के पॉइंट, मान ले यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या बनाओगे, इसका राउंड नाइबर बनाओगे, और हम देखेंगे जब जब जेड नोट की ओर मूव करेगा, फंक्शन जिस पॉइंट की ओर मूव करता है तो इसकी लिमिट बनती नहीं बनती, वही उसकी एग्जैक्टली लिमिट बनती है। क्लियर ना। तो इस पॉइंट पे मूव करना है, मैं इस डेल्टा नेबरहुड से मूव करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे करना क्या होता है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा करना होता है। जब जब ऐसा होगा और तब जिस एल पे जाता है वही उसकी क्या बनती है, लिमिट बनती है। फॉर एवरी एप्सिलॉन, for every given epsilon there exists a delta such that mode of fz minus l less than epsilon whenever mode of z minus z naught less than डेल्टा, ये अगर होता है तो वो उसकी लिमिट बनती है भाई। ठीक है ना। चलो, तो मैं क्या करना चाहता हूं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से आएगा या यहाँ से आओ, तो जब भी हम यहाँ से आओ, चाहे यहाँ से आओ, चाहे यहाँ से आओ, चाहे यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से किसी भी रात से आओ, या डेल्टा कितना भी छोटा करता चला जाऊं, जेड के पास लेके चला जाऊं, फंक्शन वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन वैल्यू क्या हमेशा 2 है। डिस्क के आउटसाइड हमेशा फंक्शन वैल्यू क्या दी है, आपकी 2 दी है। डिस्क के आउटसाइड हमेशा फंक्शन वैल्यू क्या दी है, हमेशा 2 दी है। इसका मतलब सिंपल सा है कि लिमिट क्या आएगी, 2 आएगी। कैटेगा पॉइंट। तो लिमिट आपकी आएगी, लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नोट ऑफ एफ जेड विल बी 2। डन, काम खत्म। मतलब ना, इनसाइड के पॉइंट पे लिमिट एडजस्ट होगी और वो क्या आएगी, 1 आएगी। आउटसाइड के पॉइंट पे भी लिमिट एडजस्ट करेगी और वो भी क्या आएगी, 1 आएगी। अब बात करते हैं केवल और केवल थर्ड पॉइंट, जो आपके बाउंड्री के होंगे। चलो भाई, लिमिट डज नॉट एडजस्ट के बड़े अच्छे एग्जाम्पल है मेरे पास। चलो फिर से केस थर्ड मैंने क्या किया, जेड नोट को लिया, इफ जेड नोट बिलोंग कर रहा है मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1, ये आपके सर्किल के पॉइंट है। चलिए, इसके इनसाइड हमेशा वैल्यू क्या आने वाली भाई, 1 है। इसके आउटसाइड हमेशा वैल्यू क्या आने वाली भाई, 2 है। चलिए समझे। चल, मैंने पॉइंट का पॉइंट लिया, मान लेते ये वाला पॉइंट है, ये जेड नोट है। चलिए, 2 रास्ते मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि देयर डज नॉट एडजस्ट कराने के लिए, या मैं दिखा दूँ एडजस्ट नहीं करता, तो कोई भी 2 पाथ ऐसा मिल जाए जिससे डिफरेंट वैल्यू मिल जाए।
तो हम क्या कहते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाते हैं, काम खत्म। तो वही मैं यूज करना चाहता हूँ। एक पाथ ये ले लेता हूँ आउटसाइड से, ये वाला, एक पाथ ये ले लेता हूँ इनसाइड से, पाथ 1 पाथ 2। आउटसाइड से जब भी मैं आऊँगा, आउटसाइड से जब भी आऊँगा, क्योंकि मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ जेड है 1 वेन एवर मोड ऑफ जेड लेस देन 1 और 2 है वेन एवर मोड जेड देन इक्वल टू 1। चलिए, जब मैं आउटसाइड से आऊँगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे क्या फंक्शनल वैल्यू काम कर रही है 2, तो इसके बाहर कहीं भी आओगे तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। मैं जेड नोड तक कभी भी नहीं पहुंचता, ठीक है ना। तो राइट साइड से या आउट साइड से जब भी आऊंगा फंक्शनल वैल्यू क्या काम करती रहेगी, 2 ही काम करती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम पाथ फर्स्ट लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नॉट ऑफ एफ जेड विल बी 2। चलिए, और सिंपली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सर्किल, पाथ फर्स्ट बोलो या आउटसाइड ऑफ द सर्किल बोलो, सर्किल के डिस्क के आउटसाइड से जब भी बाहर से वापस आओगे जेड नोट की ओर, लिमिट हमेशा क्या बनने वाली है, 2। ये तो काम खत्म हुआ। और पाथ सेकंड इनसाइड से ले लेते हैं भाई। इनसाइड से लोगे तो क्या आएगा, बोलो भैया, आ जाएगा ये आपका 1, क्योंकि जब जब मैं इस पे आऊंगा, क्योंकि इनसाइड हमेशा हर एक पॉइंट ऑफ फंक्शन वैल्यू क्या काम कर रही है, 1 काम कर रही है। क्या काम कर रही है भाई, 1 काम कर रही है। तो लिमिट क्या आएगी, इनसाइड से 1 आएगी। मतलब जब जब मैं आउटसाइड से आऊंगा तो फंक्शनल वैल्यू क्या काम करेगी, 2, तो लिमिट आएगी 2, और इनसाइड से आऊंगा तो लिमिट क्या आएगी, 1। इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इंप्लाई लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नॉट ऑफ एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए भाई, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो दो डिफरेंट पाथ से, डिफरेंट सीक्वेंस से वो डिफरेंट आउटपुट आपको दे रहा है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। और ये बाउंड्री का कोई भी पॉइंट होगा उन पे सब पे वो ऐसा ही करने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मैं ओवरऑल इसका कंक्लूजन आपको दूं तो इनसाइड के पॉइंट पे हमेशा लिमिट एग्जिस्ट होगी, वो क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। आउटसाइड के पॉइंट पे हमेशा लिमिट एग्जिस्ट होगी, वो क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। और जब बात करूं बाउंड्री पॉइंट की या सर्किल की बात करूं, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 की, तो उस पे कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इनसाइड से जब आएंगे, डिस्क के इनसाइड से जाओगे तो लिमिट 1 आएगी, डिस्क उस पॉइंट पे डिस्क के आउटसाइड से आओगे तो लिमिट क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होने वाली है। समझे नहीं समझे, तो ठीक है ना। तो आ गया ना, किन पॉइंट पे आ गया, लिमिट पे आ गया। तो फर्स्ट कौन से पॉइंट है जिन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 है, इन पॉइंट पे फंक्शन क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नॉट एग्जिस्ट करेगी, वो क्या आएगा आपका 1 आएगा। अगर मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है तो लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नॉट भी आपका क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगा, वो 2 आएगा। अगर जेड नॉट मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए, यहाँ तक काम खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू भी वही है और आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, इसके लिए भी कंटिन्यूस होगा, इसके लिए भी कंटिन्यूस होगा, इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसके लिए कंटिन्यूस नहीं होगा। तो लार्जेस्ट सेट जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो होगा डी, और डी क्या होगा, सी माइनस मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1। सर्किल को बाहर कर लेते हैं, मतलब केवल और केवल ये पॉइंट ऐसे हैं, कौन से, ये वाले मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 वाले, जिन पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होता। बाकी इन पे भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, इन पे भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये जो पॉइंट है ये वाले, इन पे हमेशा कभी कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि इन पे कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती भाई, इन पे कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इनसाइड के पॉइंट पे हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यूस भी होता है, आउटसाइड के पॉइंट पे हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमेशा कंटिन्यूस भी होता है।
केवल सर्किल के पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पे ना तो लिमिट एग्जिस्ट करती और ना ही वो कंटिन्यूस होते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस पे जब बाउंड्री पॉइंट लेंगे तो लिमिट हमेशा या तो 1 आएगी या 2 आएगी, बाउंड्री एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। आउटसाइड से जब भी आएगा तो लिमिट 2 आएगी, इनसाइड से जब भी जाएगा तो लिमिट 1 आएगी, तो कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बट आउटपुट बस 2 ही मिलने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी में यूज करने वाला हूँ। गेटिंग पॉइंट। तो चलिए भाई, इसी के फाइनल कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, यहीं पे रोकते हैं, है ना। आप लोग प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेनिफिट मिले तो लाइक वगैरह करते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।